आलोट विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर चिंतामणि मालवीय त्रिकोणीय मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदियों से 68,884 मतों से विजय हुए। इस प्रचंड जीत का श्रेय आलोट विधानसभा के मतदाताओं एवं लाडली बहनों को दिया। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने विधानसभा क्षेत्र में अधूरे पड़े विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर प्राथमिकता दी। आज आलोट नगर में कुम्हार नाके से हजारों की संख्या में विजय जुलूस प्रारंभ हुआ, जिसका जगह जगह अलग अलग सामाजिक संगठनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सर्वप्रथम आलोट नगर पहुंच अनादि कल्पेश्वर महादेव भगवान की पूजा अर्चना की, जिसके पश्चात विजय जुलूस में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ ही ढोल नगाड़ों की धुन पर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। भाजपा की इस प्रचंड जीत से क्षेत्र में हर्ष व्याप्त है। मेरा धन्यवाद पूरे 5 साल आपको रहेगा। पूरे 5 साल आपके लिए कृतज्ञता का भाव, आपके लिए सम्मान का भाव और आपके लिए काम करने का भाव, ये पूरे 5 साल में रहूंगा। आपने जो मुझ पर एहसान किया है ये आज खत्म नहीं होगा, ये ताउम्र मेरे ऊपर रहेगा और मैं इसको पूरा करूंगा। जिम्मेदारी केवल इतनी भी नहीं है कि यहाँ जो गुटबंदी हो गुटबंदी खत्म हो जाए। मेरी जिम्मेदारी इतनी भी नहीं है कि केवल औपचारिक रूप से आपके कार्यक्रम में आ जाऊं। मेरी जिम्मेदारी इतनी भी है कि आपके परिवार में यदि कोई समस्या होगी तो चिंतामणि मालवीय वहां खड़ा आपको मिलेगा। मैंने आज ही लालू सिंह जी से कह रहा था कि मैं उज्जैन में 2 कमरे इसलिए रखूंगा कि आलोट का कोई कार्यकर्ता उसके परिवार में कोई बीमार हो और उसको रात रुकना हो तो वहां जाकर काम हो, क्योंकि उज्जैन में कार्यकर्ता केवल इस तरह के काम के लिए आता है। कोई काम हो वो मुझे बताए, मैं कराने की कोशिश करूंगा। कैसा भी कुछ हो वो बिल्कुल परिवार का सदस्य मान करके मुझे बताए कि भाई साहब मैं उज्जैन में आया हूँ, मेरी ये समस्या है और मैं वहाँ हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ नहीं हूँ, यहाँ तो मैं रहूंगा ही, लेकिन वहाँ भी आपके प्रत्येक काम में, आपके प्रत्येक सुख दुख में खड़ा रहने का काम मैं करूंगा और कोशिश करूंगा कि ऐसा परिवार भाव इस विधानसभा में पैदा हो। काम तो अपन कुछ नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत करना। काम तो उंगलियों का खेल है। केवल 1 साल में अगले साल लाइट की समस्या नहीं आने दूंगा। मैं कह रहा हूँ, आपसे आज दावा कर रहा हूँ। और जितनी सड़कें टूटी हुई है वो सारी सड़कें जोड़ दूंगा। ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ, काम की बात नहीं, विकास बड़ी चीज नहीं होती है। विकास को इतना कर दिया, विकास की बात नहीं, बात है परिवार भाव की। और जिस परिवार भाव से आपने ये विधानसभा चुनाव जिताया है, इतिहास बनाया। आज आलोट को पूरा मध्य प्रदेश जान रहा है। सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली जो विधानसभा है उसमें 7वें नंबर पर आलोट है। लेकिन खास बात यह है कि ऊपर के जो 6 है और नीचे के भी जो 3 है, 2-3 जो बचे वो सब वो है जो स्थापित लोग थे, 3 बार चुनाव लड़ चुके और जो जीती हुई विधानसभा थी। केवल ये 10 में एकमात्र विधानसभा है जो हारी हुई थी और उन्होंने नंबर लगाया था। विधानसभा है और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो आप सबको जाता है। और शुरू में मैंने बोला था कि भैया कोई काम हो तो मुझे डायरेक्ट फोन करना। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई काम हो तो मुझे डायरेक्ट फोन करना। मैं आपके बीच आऊंगा। आज भी मैं अगर मुझे खाना खाना था तो मैंने ताल मंडल में बोला, दूरस्थ गांव गया मैं और गांव में सामान्य कार्यकर्ता भी यहाँ मैंने आज दोपहर का भोजन किया है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ उज्जैन में रहूंगा आलोट में और मुझे दोपहर के भोजन की जरूरत होगी तो मैं कार्यकर्ता के वहीं करूंगा और बहुत सादा भोजन करता हूँ। केवल रोटी और सब्जी खाता हूँ और अगर ज्वार बाजरे की मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं केवल यही खाता हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, यहाँ भोजन करूंगा जब भी यहाँ आलाज में रहूंगा। अब हम नहीं बोलेंगे, काम बोलेगा। और ये काम ऐसा नहीं कि 2-4 आदमी। योजना बहुत सीधी है, उसके 3 स्तर है। पहला स्तर तो प्रशासनिक है। प्रशासनिक में जो काम बाकी है वो सारे हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले उस प्रशासनिक कार्य को अंजाम तक पहुंचाना है और जो विकास कार्य बाकी रह गए वो करना जो जरूरत है। दूसरा जो है सांगठनिक है। सांगठनिक रूप से जो हमारी पार्टी को सशक्त बनाने के लिए आवश्यकता वो हम करने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपका प्रश्न ज्यादा क्या करना है जनता के सरोकार से है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले
कि जैसे ही मैं भोपाल से निवृत्त होकर आऊंगा, प्रशासनिक बैठक लूंगा, कौन कौन से काम पेंडिंग है उनको देखने वाला हूँ, पेंडिंग काम के अतिरिक्त क्या आवश्यकता है वो देखने वाला हूँ। सारे जरूरी जो विकास कार्य उनके डीपीआर जल्दी बना देंगे और प्रत्येक स्तर पे, चाहे वो रोड हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो डैम हो, स्टाफ डैम हो, और ये सारे काम हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। इसकी शुरुआत हम केवल 8-10 दिन में करने वाले हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रशासनिक गलती है, अगर वो नहीं रह पाई है तो उसमें हम उनसे हमें अगर आकर के बताएगी या उनसे संवाद करेंगे कहाँ परेशानी हुई है, क्योंकि शिवराज सिंह जी ने तो बहुत दिल खोल करके योजना बनाई, लगभग सभी महिलाएं उसमें आ जाए ये कोशिश करी है। अभी हमारा जो घोषणा पत्र था उसमें भी हमने कहा है कि जो 65 साल से 60 साल से ज्यादा की महिलाएं हैं या विडो महिलाएं, उनको भी 600 के बजाय 1500 रुपए देगी सरकार। तो इस तरह कोई महिला नहीं छूटेगी, किसी भी क्राइटेरिया से कोई महिला छूटने वाली नहीं है। और जिनको नहीं मिला है वो फिर से संपर्क करें, उनको देंगे। कोई प्रशासनिक विसंगति के कारण, प्रशासनिक कमजोरी कमी के कारण रह गया होगा, उनको फिर से करेंगे। सर, वर्तमान स्थिति को देख के जिस तरीके से 2/3 बहुमत के पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, ऐसी स्थिति में कभी आप मंत्रिमंडल में जाते हैं तो क्या इस क्षेत्र के विकास में आपके द्वारा किए गए वादे पूर्ण होंगे? मंत्रिमंडल का सवाल नहीं है। अब जो दायित्व और जो जिम्मेदारी मैंने ओढ़ी है या जो काम मैंने वादे किए हैं वो विधायक के स्तर पे ही हो जाते हैं। मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी देना संगठन का कार्य है, अगर वो जिम्मेदारी देगा तो वो भी उठाएंगे। लेकिन इसके ये मंत्रिमंडल में होना और नहीं होना, उससे भोपाल ये अपने आलोट के विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। वर्तमान में आपके मुझे सबसे पहले प्रोग्रेस रिपोर्ट लेनी है, मैं जल्द ही प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर के जो फिर हर्डल्स है, बाधाएं हैं, उनको दूर करेंगे।